Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to discussing the paper pattern of second year mathematics of Punjab board. Students, आपका जो पेपर पैटर्न है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, इसमें आपके पास पेपर पैटर्न आपके पास जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर की तरह। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी आपके पास टोटल मार्क्स 100 होते थे और सेकंड ईयर में भी टोटल मार्क्स 100 है। फर्स्ट ईयर में भी 3 पेयर डिपेंडेंट पेपर होता है, सेकंड ईयर में भी 3 पेयर डिपेंडेंट पेपर है। ठीक है, फर्स्ट जो होता है आपके पास एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज के आपके पास मार्क्स होते हैं 20, सेम एज फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो एमसीक्यूज जिस तरह मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था कि आपके रिव्यू एक्सरसाइज नहीं है, इसी तरह सेकंड ईयर में भी नहीं है। तो आपके शॉर्ट फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के, डेरिवेटिव के, लिमिट के, थ्योरम्स, ठीक है, और ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 से 3 स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं, वो आपके पास पेपर में एमसीक्यूज एज एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो आपने वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। सेकंड आपके पास होता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपके पास मार्क्स होते हैं 50। ठीक है, ये आपके पास मार्क्स हैं 50। अब 50 मार्क्स हैं, 25 शॉर्ट क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स। ये 3 पेयर डिपेंडेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी फर्दर 3 पेयर पे डिपेंड करता है। आपके पास फर्स्ट पेयर में आपके पास जो है, फर्स्ट पेयर में आपके पास मार्क्स होते हैं 16। ठीक है, कितने मार्क्स हैं? 16। 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12। ठीक है, 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। अब आपके पास ये जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस से आते हैं, मैं 7 एक्सरसाइजेस में मेंशन कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। जस्ट आप वही एक्सरसाइजेस कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट जो पेयर है ये आपके पास फर्स्ट 2 चैप्टर पे डिपेंड है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में आपके पास आ जाती है 1.1, देन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में 1.3 और 1.4 का क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 वो आने के चांसेस हैं। ठीक है, वो मैं फर्दर भी एक्सरसाइज जब करवाऊंगा उसमें मैं बाकी एक्सरसाइजेस का भी बता दिया करूंगा। इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। इसमें आपके पास 2.1 है, मोस्टली इम्पोर्टेंट, 2.2 है, 2.3, 2.5, 2.9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 8 एक्सरसाइजेज हैं, इन 8 एक्सरसाइजेज में से आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाने हैं। ठीक है, फर्दर मैं एक एक्सरसाइज इंक्लूड करने लगा हूँ स्टूडेंट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसे हम कहते हैं 2.7। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अगर ये आप 9 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लें, कोई इसमें से क्वेश्चन स्किप ना हो, जो मैं बता दूंगा वो वाला, वो कोई क्वेश्चन स्किप ना हो जो मैं पढ़ाते हुए आपको बता दूंगा, तो आपके ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं और आपने करने 8 थे। ठीक है, फर्स्ट 2 चैप्टर डिपेंडेंट पेयर इसे हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद सेकंड जो पार्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। ये 16 मार्क्स हैं, बट ये सिर्फ ओनली 1 चैप्टर डिपेंडेंट पेयर है, सिर्फ थर्ड चैप्टर। आपको पता होना चाहिए कि जो सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं, ठीक है, या 40 मार्क्स आ जाएं या 50 मार्क्स आ जाएं, तो आप 2 चैप्टर्स अच्छे से कर लें, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, तो आपके सप्ली और 40-50 मार्क्स के कोई इजीली आ जाएंगे। ठीक है, कोई चांस ही नहीं है इससे कम आने का। इसमें आपके पास जो एक्सरसाइज है वो 3.1 है, इसमें कुछ क्वेश्चन है, 3.1 कंप्लीट नहीं है, कुछ क्वेश्चन है, मैं वो मेंशन कर दूंगा। देन आपके पास 3.2, 3.3, 3.5, 6, 7। स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 और 6 एक्सरसाइजेज हैं, और आपके इन 6 एक्सरसाइजेज में से
8 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट हो जाने। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब आप 9th में थे, 10th में और फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे हमारे पेपर में एग्जाम्पल्स बहुत कम आती थी, ना होने के बराबर, ठीक है। तो हम वहाँ पे एग्जाम्पल्स को नहीं करते थे, बहुत कम, किसी चैप्टर में से कर ली, जैसे मैट्रिक के छठे चैप्टर में से हम कर लेते होते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके थर्ड चैप्टर में मोस्टली जो है ना एग्जाम्पल्स होंगी, क्योंकि ये देखिए 6 एक्सरसाइजेज हैं और आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ थर्ड चैप्टर से आने। अगर उन्होंने एक्सरसाइजेज से दे दिए फिर तो उन बहुत जो है ना बच्चे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए एग्जाम्पल्स साथ जो है ना पेपर में आ जाएंगी, ठीक है। वो रिलेटेड इन्हीं क्वेश्चन से होते हैं, जिसको ये क्वेश्चन आते हैं वो एटलीस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट आप लोगों को वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं किया उससे पेपर में सॉल्व करना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, टाइम टेकन होता है वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पार्ट, मैंने डिस्कस करने लगा हूँ। जो आपके पास थर्ड पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये होता है 18 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपके पास 13 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो ये 2 9 18। एक्सरसाइजेज मैं मेंशन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइजेज मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि आप लोग पेपर पैटर्न देखें और देखें यार हमने 3 पेयर्स करने हैं तो हम अब कैसे करेंगे, एक पेयर किया तो पास नहीं हो सकते, 3 पेयर करने मस्ट हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों के सामने एक्सरसाइजेज आ जाएंगी, आपने कुछ चुनी चुनी एक्सरसाइजेज कर लेनी है तो आपके इजीली 60-70 मार्क्स आ जाएंगे। जो स्टूडेंट्स फुल मार्क्स लेना चाहते हैं वो कंप्लीट मैथ करें, वो भी ये जो अगर मेरा जो मेथड है इसको प्लान को फॉलो करते हैं तो उनको कंप्लीट मार्क्स आ जाएंगे, सही है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस चाहते हैं वो फिर कंप्लीट मैथ सीखिएगा मुझसे, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको हर वीडियो मिल जाएगी। ओके, अब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ 18 मार्क्स। ये आपके पास चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 3 चैप्टर डिपेंडेंट है, सॉरी 4 चैप्टर, 4, 5, 6 और 7। तो 4 चैप्टर में से आपके पास 4.1 है, 4.2, 4.3, ठीक है। 5th चैप्टर की बात की जाए तो 5.1, 5.1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 5th चैप्टर से कुछ ही डेफिनेशन है, 6-7 डेफिनेशन है, वो भी बच्चों आपने तैयार करनी है, वो भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं, तो शॉर्ट डेफिनेशन भी तैयार करनी है। उसके बाद 6th चैप्टर की बात की जाए 6.1, 6.2, 6.4, ठीक है। ये अब 3 एक्सरसाइजेज मैंने मेंशन कर दिया, 6.1, 6.2, 6.4। अब ये जो 3 एक्सरसाइजेज हैं ये भी आपने कंप्लीट नहीं करनी। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप कंप्लीट करते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपने सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, सही है। वो मैं साथ बता दिया करूँगा जब एक्सरसाइज करवाऊँगा। नेक्स्ट आपके पास 7 चैप्टर में साथ मेंशन कर रहा हूँ, तो इसमें 7.1 है, 7.2 है एंड 7.4 है। स्टूडेंट्स ये जो पेयर है ना लास्ट, ये थोड़ा इजी है, इसमें आप 5th चैप्टर की डेफिनेशंस कर लेते हैं और एक शॉर्ट एक्सरसाइज। 7 चैप्टर बहुत इजी है, ये कर लें। 6 चैप्टर है 6.1, 6.2 और 6.4, इनके 2-2 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन के 5-5, 6-6 पार्ट हैं, बट 2-2 क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपके ये 3 क्वेश्चन और ये 4 क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। तो 7 क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अदरवाइज आप ये कंप्लीट एक्सरसाइजेस करते हैं, कोई एक्सरसाइज स्किप नहीं करते, फिर तो आपके मार्क्स फुल हैं, 100% आपके मार्क्स फुल हैं। ओके स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। पेयर नंबर 3 है जो आपके पास, ठीक है। ये आपके पास 1 है, 2 और 3। जो थर्ड में है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये आपका जो पेपर पैटर्न है ये 3 पेयर डिपेंडेंट है, इसमें MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है 30 मार्क्स के। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं MCQs 20 मार्क्स, ये मैंने बॉक्स इसलिए बनाया ताकि आपको इजी हो। ये 20, ये 50, 70 और ये 30 आपके पास 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके पास इसमें 5 पार्ट्स आएंगे, 5 क्वेश्चंस, ठीक है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, A, B। मैं जस्ट आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपने लाजमी करने, तो आपका पेपर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके पास जो फर्स्ट है उसका मैं आपके पास डिस्कस करता हूँ, पार्ट A, पार्ट B, 5 मार्क्स का एक है, ठीक है। एक्सरसाइज में मेंशन कर देता हूँ साथ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। ये चैप्टर नंबर 1 से है, ये फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज कौन सी है? 1.2, 1.4। ज़्यादा चांसेस तो 1.4 के हैं, लेकिन
1.2 में से भी आ सकता है, ठीक है। बी पार्ट जो है 5 मार्क्स है, ये चैप्टर नंबर 2 है और ये एक्सरसाइज है आपके पास 2.4, ठीक है, एंड 2.5, ठीक है। ये चैप्टर 1 और 2 से फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं ए बी, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स। ए पार्ट, ये दोनों पार्ट एक ही चैप्टर से आते हैं, थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, गौर से सुन लें, एक ही चैप्टर, कौन सा? थर्ड चैप्टर। तो वहां से आपने कैसे करना है, इसमें आपके पास 3.3 है, 3.4 है और यहाँ पे 3.5 है, 3.7 है। ये 4 एक्सरसाइजेज हैं 3 चैप्टर की, जहाँ से आपके लॉन्ग होंगे। और थर्ड पार्ट जो आपने स्टूडेंट्स करना है वो आपके पास चैप्टर नंबर 7 और 6 का एक पेयर होता है और एक 4-5 का। तो मैं 4-5 वाला बताने लगूँ, वो इजी है, ठीक है। 4-5 का ये ए पार्ट है 5 मार्क्स का। इसमें आपके पास एक्सरसाइज है 4.3, ओनली 4.3। अगर आप बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि यार हमें मैथ भी आना चाहिए तो 4.1 कर लें, लेकिन 4.1 आप ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपने सिर्फ 4.3 भी कर चुके होंगे, लेकिन उसमें मैं अलग अलग से बताऊँगा कि शॉर्ट कौन से हैं और लॉन्ग कौन से हैं जब पढ़ाऊँगा, ठीक है। और इसका जो बी पार्ट है ये 5.3 है, ओनली 5.3। ये आपका लॉन्ग पेयर है, इसे मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका ये लॉन्ग पेयर है। मैं रिवाइज करता हूँ आपके सामने आपका पेपर पैटर्न। 100 मार्क्स है टोटल, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, फार्मूलाज होंगे, हाफ शेप फार्मूला की कंप्लीट करना है, सही है। और ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 और 3 स्टेप में सॉल्व होते हैं, ऐसे एमसीक्यूज होंगे। 50 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन है सेकंड पेयर, और वो फर्दर 3 पेयर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पार्ट में 16 मार्क्स हैं, सेकंड में भी 16 मार्क्स हैं और थर्ड में 18 है। ये एक्सरसाइज मैंने आपके सामने मेंशन कर दी। लॉन्ग में आपके पास 5 होंगे लेकिन 3 करने हैं, तो मैंने जस्ट वही 3 आपके सामने लिख दिए हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट और कॉमन यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मैं दूसरे 2 भी कर देता, ऐसा नहीं है आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने हमें 3 चॉइस हमें नहीं दी कि हम क्या चॉइस करते। आपकी चॉइस मैंने बहुत प्लानिंग करने के बाद ये चॉइस किया, तो इसके बाद इंशाल्लाह आपकी चॉइस की गुंजाइश ही नहीं बचती, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भी सोचें कि हम क्या चॉइस करें। इसके बाद आपको कोई चीज़ चॉइस नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। इसके बाद आपके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप चॉइस करें। तो ये आपके पास एक्सरसाइजेज हैं लॉन्ग के लिए, ये एक्सरसाइजेज आपने कर ली, ये एक्सरसाइजेज कर ली, तो आपका शॉर्ट लॉन्ग कंप्लीट आपका पेपर हो जाना है। और अगर सिर्फ मैं बात करूं पासिंग मार्क्स के लिए, उसमें आपने पेयर नंबर 1 करना है, ठीक है, एमसीक्यूज करने हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, यही फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका लॉन्ग अटेम्प्ट करवा देगा। 10 मार्क्स लॉन्ग के, 16 मार्क्स शॉर्ट के और 20 मार्क्स एमसीक्यूज, तकरीबन ये 40 अबव बन जाते हैं। तो अगर आप 40 अबव मार्क्स बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करें पेपर में, मेरा नहीं ख्याल कि आपके पासिंग मार्क्स ईजीली ना आए, ठीक है। ईजीली ये पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, ये वाला एक पार्ट करना है, एक ये करना है, यानी कि फर्स्ट 2 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करना है, उसमें से कोई भी चीज़ रहे ना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।